नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। तीज के त्योहार की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हरियाली तीज का उत्सव श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। वैसे ये त्योहार विशेष तौर पर महिलाओं के लिए होता है। सावन माह में जब सारी प्रकृति हरियाली से छाई हुई होती है, वहीं उस मौके पर महिलाओं के मन मोर की तरह नाचने लगते हैं। बड़े बड़े पेड़ों पर झूले लग जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा आनंद महिलाएं लेती हैं। वैसे सुहागिन स्त्रियों के लिए इस दिन रखा जाने वाला व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये त्योहार आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसे शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों, कलाइयों और पैरों पर कलात्मक रीति से मेहंदी रचाती हैं, झूला झूलती हैं, लोक गीतों पर नाचती भी हैं। इस दिन महिलाओं को सजने संवरने का बहुत शौक होता है कि वो 16 श्रृंगार करती हैं, लहरिया की ओढ़नी पहनती हैं और साथ ही मेहंदी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। इसलिए इसे मेहंदी का पर्व भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन सब के बाद अपने घर के वृद्ध लोगों का सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त करती हैं। इस उत्सव में कुंवारी कन्याओं से लेकर विवाहित युवा और वृद्ध महिलाएं तक शामिल होती है। नवविवाहित युवतियों की बात करें तो वो शादी के बाद पहले साल की तीज अपने मायके में आकर मनाती हैं। ज्यादातर हरियाली तीज के दौरान सुहागिन महिलाएं हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। इतना ही नहीं, इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी शामिल है। कहा जाता है मेहंदी सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी लगाने से पीछे नहीं रहती। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में न आने दें। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की सहायता करता है। इस व्रत में सास और नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां भेंट करती है। इनका उद्देश्य होता है दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग सदा बना रहे और वंश की वृद्धि हो। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में उन्हें प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, उसे शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति भी होगी। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए कुंवारी और सुहागिन दोनों ही इस दिन व्रत रखती हैं। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।